Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान। मैं पढ़ाऊंगा आपको फ़िज़िक्स। जैसा कि आपको पता है कि तालीम एंड तरबियत ने क्रैश क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए ताकि आप इम्तहानात की तैयारी कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है आपके पास हीट। हीट पढ़ने से पहले हम थोड़ा वो करते हैं कि एक हमारे पास है एनर्जी, कि एनर्जी क्या है। पहले भी आपने पढ़ा है कि एनर्जी हमारे पास होती है द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की सलाहियत जो है उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब हीट की डिफिनेशन क्या है? हीट हमारे पास है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हीट हमारे पास एनर्जी की टाइप है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। अब हमारे पास एनर्जी हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? जब हम किसी भी दो बॉडी को या सरफेस को आपस में कोलाइड करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे CO2 फ्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को हम नोट किससे करते हैं? हीट को हम नोट करते हैं कैपिटल Q से। अगर हमारे पास कोई है कि भाई चेंज ऑफ हीट फाइंड करनी है हमने, तो चेंज ऑफ हीट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो होती है वो होती है डेल्टा Q, यानी चेंज ऑफ हीट क्या है। अब हीट किसी भी आप कोई कंटेनर ले लें, आप उसके अंदर अगर हमने हीट वो कैलकुलेट करनी है तो उसकी हम इंटरनल एनर्जी देखते हैं। इंटरनल एनर्जी वो होती है कि जो सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है और कैसे है। अब इसको हम नोट तो क्यों से करते हैं, इसकी SI यूनिट देख लेते हैं। जो हमारे पास SI यूनिट है हीट की वो है हमारे पास जाउल, और इसको हम आल्सो हम कैलोरी भी लिखते हैं और BTU में भी होता है, इसको नोट करते हैं। अब 1 कैलोरी हमारे पास कितने जूल के इक्वल होती है? याद रखिएगा, आप MCQs में पूछा भी जाता है कि 1 कैलोरी हमारे पास जो इक्वल होती है वो 4.18 जाउल के इक्वल होती है, और 1 BTU हमारे पास जो इक्वल होता है वो हमारे पास होता है 1048 के, 1048 जाउल के। यानी 1 कैलोरी 4.18 जाउल के और 1 BTU जो है हमारे पास 1048 जाउल के इक्वल होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं उसको कहते हैं कैलोरीमीटर। हीट अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर क्या होती है, उसके मोड्स क्या हैं, अब हम देखते हैं थोड़ा सा मोड्स ऑफ हीट, यानी उसको ट्रांसफर कैसे कैसे किया जा सकता है। तो अब मोड्स ऑफ हीट देख लेते हैं हम। मोड्स ऑफ हीट जो है वो 3 है। फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, और थर्ड जो है हमारे पास रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक कंडक्टर बॉडी है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। उसको जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल रोड से हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले जो हीट जो है वो उसके बॉर्डर पे जो कंडक्टर लगा हुआ है वो कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने की वजह से अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उसके मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होती है, तो इंटरनल एनर्जी खुद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंडक्शन में ये होता है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है वो होती है ड्यू टू कोलिजन ऑफ molecules।
मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जो दूसरा है कन्वेक्शन, उसमें भी यही है कि यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से इंटरनल एनर्जी होती है, जबकि कन्वेक्शन में हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे होता है? अब हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के या किसी भी, तो उसको हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो हीट कलेक्ट करते हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। इस तरह करके इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड मोड्स है कि हीट प्रोड्यूस करने का, वो है रेडिएशन, यानी बाय सन, बाय सोलर सिस्टम कैसे कर सकते हैं। रेडिएशन का जो एक ही है वो है बाय सोलर सिस्टम। आपने भी देखा होगा कि हमारे पास जो रेडिएशन आती है वो किसी भी कंटेनर में अगर पानी हम धूप में रख दें तो थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो गर्म हो जाता है। आप लोग ये नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको नोट कर लें।